तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक विज्ञान और हमारी फिजिक्स की समझ को लिटरली पूरी तरह से चुनौती देता है। ये कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश का एक ऐसा अविश्वसनीय वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसने सदियों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर चकरा रखा है। आज हम उस प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। मतलब ये एक ऐसा रहस्य है जो समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। अब जरा सोचिए, क्या एक भारी भरकम पत्थर का खंभा जमीन को बिना छुए पूरी तरह से हवा में तैर सकता है? पहली बार सुनने में तो ये एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? विज्ञान ने हमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के जो बेसिक नियम सिखाए हैं, उनके हिसाब से तो किसी भी भारी चीज को टिकने के लिए एक ठोस बेस की जरूरत होती ही है। लेकिन ये खास स्ट्रक्चर इन सारे भौतिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। ये सवाल सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ फिजिक्स पजल है। इसे देखकर बड़े बड़े जानकार भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेपाक्षी मंदिर के रहस्य। अब जो बात इस हिस्से को सबसे दिलचस्प बनाती है वो है इस रहस्य की लोकेशन। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक प्राचीन मंदिर है जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस विशाल मंदिर परिसर को सपोर्ट देने के लिए पूरे 70, जी हां 70 शानदार खंभे बनाए गए हैं। हर एक खंभा अपने आप में मास्टरपीस है, जिस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। 70 की ये संख्या ही दिखाती है कि ये ढांचा कितना विशाल है। नॉर्मली क्या होता है, ये सभी खंभे मंदिर की छत का भारी वजन उठाते हैं और जमीन से मजबूती से जुड़े होते हैं। किसी भी बिल्डिंग का बेस ऐसे ही काम करता है। लेकिन इन 70 खंभों की कतार में एक ऐसा अपवाद है जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। और यही है हमारा मुख्य रहस्य। उन 70 खंभों में से बस सिर्फ एक खंभा ऐसा है जो पूरी तरह से हवा में झूल रहा है। इसका बेस जमीन को टच ही नहीं करता। इसके निचले हिस्से और फर्श के बीच एक साफ दिखने वाला गैप है। मतलब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इतना विशाल और भारी पत्थर का पिलर ऊपर छत से तो जुड़ा है, लेकिन नीचे उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये नज़ारा ग्रेविटी की हमारी आम समझ को पूरी तरह से उलट देता है। झूलते हुए खंभे का परीक्षण। अब जब कोई पहली बार इस झूलते हुए खंभे के बारे में सुनता है तो मन में शक पैदा होना तो बनता है कि भाई इसे टेस्ट कैसे करें। आइए देखते हैं कि आज लोग इसका फिजिकल प्रूफ कैसे निकालते हैं। इस मिस्ट्री को कंफर्म करने का तरीका बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। वहां आने वाले लोग अक्सर एक पतला कपड़ा या कागज लेते हैं और उसे खंबे के बेस और फर्श के बीच के उस खाली गैप से आर पार निकालते हैं। और जब वो कपड़ा बिना किसी रुकावट के एक तरफ से दूसरी तरफ मजे से निकल जाता है तो ये 100% साबित हो जाता है कि उस भारी पत्थर और जमीन के बीच सचमुच कोई कांटेक्ट नहीं है। ये छोटा सा टेस्ट इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि खंबा वाकई हवा में लटका हुआ है। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन या भ्रम नहीं है। एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। और ये बात बिल्कुल सच है। आज के इस एडवांस दौर में जहां हमारे पास सुपर कंप्यूटर और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां भी एक्सपर्ट्स ये डिकोड नहीं कर पाए हैं कि इस खंबे का वजन आखिर बैलेंस कैसे हो रहा है। बिना किसी बेस के इस विशाल ढांचे का टिके रहना मॉडर्न साइंस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर छत का भार और खंबे की अपनी ग्रेविटी को कैसे मैनेज किया गया होगा कि ये इमारत सदियों से सीना ताने बिना गिरे खड़ी है। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इस मॉडर्न पहेली को और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जब इस मास्टरपीस को बनाया गया था। बात है 16वीं शताब्दी की। लगभग 1530 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उस समय यह पूरा इलाका शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के अंडर में था, जो अपने कल्चर और वास्तुकला को दिए जाने वाले सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि विरुप्पन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने इस शानदार जगह को बनवाने का जिम्मा उठाया था। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है ये मंदिर, जो इतनी सदियों बाद भी अपने अंदर ऐसे गहरे राज छिपाए बैठा है। ऐतिहासिक बातों के साथ साथ इसका कल्चरल और धार्मिक महत्व जानना भी जरूरी है। वैसे ये मंदिर भगवान शिव के एक बेहद उग्र और शक्तिशाली अवतार वीरभद्र को समर्पित है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में अक्सर हम धार्मिक भावनाओं और इंजीनियरिंग के कमाल का एक गजब संगम देखते हैं। जिस देवता को ये मंदिर समर्पित है, उन्हीं के नेचर के हिसाब से इसकी भव्यता और स्ट्रक्चर को भी बेहद विशाल और पावरफुल बनाया गया है। अज्ञात वास्तुकारों की पहेली।
अब इतने बड़े रहस्य और भव्यता के बावजूद सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे डिजाइन करने वाले उन असली जीनियस आर्किटेक्ट्स का नाम इतिहास में कहीं खो गया है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से एक तुलना हमारे सामने रखती है। एक तरफ है हमारी मॉडर्न साइंस जो ग्रेविटी और फिजिक्स के सख्त नियमों से बंधी है, जिसके हिसाब से बिना मजबूत नींव के कुछ टिक नहीं सकता। और दूसरी तरफ है ये प्राचीन वास्तुकला जो बिना किसी बेस के हवा में झूलते खंभे के रूप में एक जीता जागता चैलेंज दे रही है। ये सीधा सा कंट्रास्ट दिखाता है कि उन पुराने बिल्डर्स ने उन सीमाओं को पार कर लिया था जिन्हें आज हम पत्थर की लकीर मानते हैं। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखें तो कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। पहली, उन वास्तुकारों की पहचान जो आज भी एक रहस्य है। दूसरी, वो कमाल की अनखोजे तकनीकें जिनसे बिना बेस के ये परफेक्ट स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाया गया। ये सिर्फ एक पत्थर का खंभा नहीं है, ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला की महानता का एक सॉलिड प्रूफ है। इस ढांचे का चप्पा चप्पा ये साबित करता है कि सदियों पहले भी हमारी निर्माण विद्या कितनी ज्यादा एडवांस थी। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या उन प्राचीन निर्माताओं के पास इंजीनियरिंग की ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ कहीं खो गई? लेपाक्षी मंदिर का ये झूलता हुआ खंभा पक्के तौर पर इसी ओर इशारा करता है कि पास्ट में बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। इस रहस्य पर विचार करना और नई थ्योरीज को खोजना वाकई जरूरी है। इस बारे में हम सबकी अलग अलग राय हो सकती है, इसलिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस प्राचीन इंजीनियरिंग के कमाल के पीछे का असली सीक्रेट क्या हो सकता है।